चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। कल का जो क्वेश्चन आपको हम भराए थे 17 दिए थे, हो गया आपका बस। ठीक है, आज क्वेश्चन का संख्या ज्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है, एक दो जनरल भी हो सकता है। तो आप बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे पास है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन में प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब is cos inverse 1/3. Prove that angle between two diagonals of a cube between two diagonals of a cube is cos inverse 1/3. एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा? तो दिस इज cos इनवर्स 1/3. एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, कोई क्यूब है, क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल देखा जाए तो दैट इज cos इनवर्स 1/3. एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3 प्रूव कर रहा है। बस इतने दिया है, कोई वेक्टर तो देवे नहीं किया है। तो कोई वेक्टर, कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो घबराइएगा नहीं। इसको स्टार्ट करने का तरीका, ठीक है, आप कन्वेंशन की शुरुआत करो। एक क्यूब दिखाते हैं, मतलब पहले अपने से मानना होगा कुछ टर्म्स को, ताकि कोई वेक्टर निकाल जाता है ना, एंगल डिस्कस कर लेंगे। देख लो, ये क्यूब दिखा रहे हैं, दिस इज ए बी सी और डी, ठीक है। दिस इज ई एफ जी एच, दिस इज ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब इसका दो डायगोनल्स, कोई भी दो डायगोनल्स, कितना डायगोनल्स होता है? 4। देखना करो, ए से जी तक, ए जी, बी एच, ये आपका सी ई और डी एफ, 4 डायगोनल। तो किसी भी दो डायगोनल्स के बीच का एंगल आपको साबित करना है cos इनवर्स 1/3। तो कोई डाटा नहीं दिया हो तो इजी करने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसका जो साइड्स है वो कॉर्ड एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, साइड का लेंथ मान लेते हैं ए। अगर ये ए है तो ये आपका ए आई हो जाएगा, इस दिशा में वेक्टर ए जे हो जाएगा और इस दिशा में वेक्टर हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए क्यूब, लेट अस कंसीडर, ठीक है, सपोज ए बी सी डी इज द क्यूब। देखो, सपोज शुरू करते, सपोज ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, सपोज ए बी सी डी जी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए क्यूब whose sides are along, ठीक है, whose sides are along coordinate axes, whose sides are suppose ABCD एक क्यूब whose sides are along coordinate axes, जिसका साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के along है, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के along coordinate axes, and whose length is a, और जिसका लेंथ a के बराबर है, and whose length is a. So vectors along coordinate axes, so vector along sides are ठीक, बस। so side vector ऐसे ले लेते हैं, so side vectors are given by, so vectors are given by, मतलब साइड वेक्टर किस लिए आ सकता है? So side vectors are given by, this is AI, this is AJ and AK. देखो, suppose ABCD EFGH is a cube, एक क्यूब कंसीडर करते हैं, वो साइड्स आर along coordinate axis, इसका साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के along है, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के along है, and whose length is A, और जिसके साइड का लंबाई क्या है? A. So side vector are given by AI, AJ और AK। यहां तक ठीक है, सब कुछ मान लिया ना। हम लोग को दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालना था, तो सबसे पहले दो डायगोनल लेते हैं। कौन कौन से लें?
कंसीडर टू डायगोनल, कंसीडर टू डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से डायगोनल लिया जाए? एक ले लेते हैं एजी और दूसरा ले लेते हैं बीएच। नहीं, एजी एंड बीएच ना, एजी का वैल्यू एजी बराबर ना एजी, एजी की वैल्यू निकालो। एजी को क्या लिख सकते हैं? एजी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी जी, ट्रायंगल लॉ पॉलीगॉन लॉ जो बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी जी। ए बी का मान, ए बी का मान ए आई, ये हो गया आपका ए जे, सो ए आई दिस इज ए जे, और ये हो गया आपका ए के। देखिए ऐसे ये आपका ए जी ना बी एच, बी एच का वैल्यू ध्यान दो, बी एच ना बी एच का वैल्यू, तो बी एच बराबर क्या हो गया? बी ए, नहीं बी ए प्लस ए अब प्लस ई एच, बी ए प्लस ए प्लस ए एच, बी ए मतलब माइनस ए आई, देख लो बढ़िया से, माइनस ए आई, माइनस ए आई, ए का मतलब ए के, और ई एच का मतलब हो गया ए जे, किसी तरह से चल जाओ, बताओ यहां तक ठीक है। सो आपका दो डायगोनल्स इस प्रकार से निकल गया। इधर मिटा दे थ्योरी, अगला क्वेश्चन में भी काम आ सकता है, इसलिए अभी नहीं रहते हैं, मिटाते हैं इसको, यहां तक आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इन्हीं के बीच का एंगल, ना इन्हीं के बीच का एंगल, ना एजी डॉट बी एच, ना एजी और डॉट बी एच, ना एजी डॉट बी एच, इसका मान निकाले ना एजी डॉट, क्योंकि दो बीच का एंगल निकालना है, सीधे फॉर्मूला लिखते हैं एंगल बिटवीन डायगोनल्स। सो एंगल बराबर एंगल का बीच में एंगल, सो रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? कॉस इनवर्स ए जी डॉट बी एच बराबर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए जी मॉडुलस ऑफ बी एच। क्या यहां पे निकाल सकते? निकाल लो, कॉस इनवर्स ए जी, ये दोनों का डॉट करो, क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और यही बात इसमें भी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। सो एंगल बराबर एंगल का वैल्यू क्या आ गया? दिस इज कॉस इनवर्स, या ऊपर में हो गया आपका ए स्क्वायर और नीचे हो गया 3a स्क्वायर, सो ये और ये कैंसिल, और ये हो गया कॉस इनवर्स 1/3। सो आपका रिजल्ट प्रूफ, मतलब किए कुछ नहीं है, सीधे सीधे सब। इस क्वेश्चन में खासियत क्या था कि केवल डाटा नहीं दिया हुआ था, तो खुद से पहले डायगोनल निकाल लिए टर्म्स में, माना हुआ टर्म्स में, और द रिजल्ट प्रूफ कर दिए। बोलो कहीं दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्या माने कि एक क्यूब है जिसका साइड के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग, साइड का लेंथ ए है, तो सबसे पहले हम साइड वेक्टर निकाल लिए। जब तीनों साइड वेक्टर आपके हाथ में आ गया, ठीक है, तीनों साइड वेक्टर आ गया, ठीक है बात, तब हम उनके टर्म में डायगोनल का वैल्यू निकाल ले बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ, और फिर दोनों के बीच का एंगल कॉस इनवर्स ए जी डॉट बी एच डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए सी मॉडुलस ऑफ बी एच। चलिए अगला, देखिए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, बहुत ही ज्यादा, चलो बढ़िया से मिस्टीरियस क्वेश्चन है, पहले एक बार आप ट्राई करो, नहीं बना तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। बस क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर्स, एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल, कोई वेक्टर है जो एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ, ठीक है। एनी वेक्टर, कोई वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। एनी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स,
4 diagonals of a cube, ठीक है, with the 4 diagonals of a cube, then prove that, ठीक है, कोई वेक्टर्स है जो चारों के साथ कितने का बना रहा है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, देन प्रूव दैट दिस इज अ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा एंड cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3, या ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा बराबर दिस इज 8/3, 8/3 ये हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th का मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई वेक्टर, देखो हम क्वेश्चन समझाते हैं, बन गया तो बहुत अपने में गर्व महसूस हो सकता है कि हम बनाए हैं, पर क्लास में हम जरूर इसको समझ 15-15 मिनट देके भी समय बनवाते हैं क्वेश्चन, जरूर बनाओ। और बहुत स्टूडेंट बनाता है, मतलब बहुत, मतलब 25% बनाने बहुत है, तो आप तो सब सिंसियर स्टूडेंट में से हैं, आपसे तो जरूर बन सकेगा, ठीक है। बड़े से ले लो, क्या बोले, कोई वेक्टर है, दिया हुआ कुछ नहीं है, तो जनरल वेक्टर मान लो एक्स आई वाई जेड जेड के, समझ लो, बड़े से हिंट जो दे रहे हैं कि कोई वेक्टर है, जनरल वेक्टर मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर आर एक्स आई वाई जेड के, ये वेक्टर चारों डायगोनल के साथ पहला डायगोनल से कितना बना रहा है, अल्फा, दूसरे से कितना बना रहा है, बीटा, तीसरे से कितना बना रहा है, गामा, चौथे साथ डेल्टा। तो ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहला पिछला ही क्वेश्चन के समान, एक क्यूब मान लो, साइड मान लेते हैं, चारों डायगोनल निकाल लेना, एक के टर्म में चारों डायगोनल निकाल लेना। उसके बाद जो वेक्टर आप मांगे हैं, कंसीडर किए हैं एक्स आई वाई जेड के, उसके साथ पहला के साथ एंगल बनाओ, दूसरे के साथ एंगल निकालो, तीसरे के साथ एंगल निकालो, चौथे के साथ एंगल निकालो, कॉस अल्फा कॉस बीटा सब आ जाएगा, उसको यहाँ पर पुट कर देना, आराम से 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तब भी आपको मौका दे रहे हैं, 10 मिनट का वीडियो यहाँ पर रोकते, 10 मिनट आपको समय देंगे ये बनाने से। बन गया तो हम 6 नंबर अपना फिक्स कर लेना कि आपका एग्जाम में 6 नंबर वेक्टर का आपसे पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा।